जैसा कि आप सभी को पता है कि यूएसए ने इंडियन गुड्स के ऊपर टैरिफ जो था वो और 25% इंक्रीज कर दिया है। अब इसका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा हमारे एक्सपोर्टेड गुड्स पर जो हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए की मार्केट में, और उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है हमारे एग्री गुड्स, जो हम एग्री के जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स हैं या फिर आपके रॉ मटेरियल है जो हम यूएसए की मार्केट में सेल करते हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और डायरेक्टली इंडिया में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स पर। सो आइए इस वीडियो के थ्रू देखते हैं कि इंडिया यूएसए की डिमांड्स को क्यों रेजिस्ट कर रहा है एंड व्हाई यूएसए हैव इम्पोज दीज टैरिफ्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि 6 अगस्त को जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने 25% एक्स्ट्रा टैरिफ रेट जो है इंडियन गुड पे इंक्रीज कर दिया है। ये जो है अभी तक का सबसे ज़्यादा टैरिफ रेट जो है इंडियन गुड्स फेस कर रहे हैं अमंग ऑल द कंट्री, जिनके साथ भी ट्रेड करते हैं उनमें से सबसे हाईएस्ट ये टैरिफ रेट्स है। और वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये वही रीज़न है, जैसे कि कुछ डिमांड्स को हमारी फुलफिल नहीं किया तो वी विल इंक्रीज योर टैरिफ रेट, या इससे आपका एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ये जो इंक्रीज्ड रेट है जो टैरिफ का, इसका इम्पैक्ट हमारे एग्री गुड्स पर काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा। बट एज यू ऑल नो, आपने अगर पीएम की स्पीच सुनी हो, आपने प्रधानमंत्री जी की स्पीच अगर सुनी हो, तो आप सभी को पता होगा ही हैज़ प्रॉमिस्ड कि वो हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, हमारे फिशरमैन्स को, हमारे डेयरी फार्मर्स को इम्पैक्ट नहीं होने देंगे एंड वी हैव टू बियर अ कॉस्ट फॉर इट। हमें इसके लिए जो कॉस्ट चुकाना पड़ेगा, वी आर देयर फॉर दैट। सो ये जो इंडिया का जो कंसर्न है, इंडिया क्यों रेजिस्ट कर रहा है यूएसए की एग्रीकल्चर डिमांड को, क्यों वो इसको इतना ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे हैं, एंड यूएसए वांट कि इंडिया अपनी मार्केट को ओपन कर दे एग्री गुड्स के लिए, ताकि यूएसए भी अपने एग्री गुड्स को हमारी कंट्री में सेल कर सके। बट इंडिया डोंट वांट दैट। यूएसए चाहता है कि जिस तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके के साथ अभी इंडिया ने फाइनलाइज किया है, यूएसए के साथ भी सिमिलर टाइप का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो और इंडिया अपनी मार्केट को ओपन करे यूएसए के गुड्स के लिए। बट देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम कि अगर इंडिया जो है अपनी मार्केट को ओपन कर लेता है यूएसए के लिए, सो देयर आर कंसर्न विद द हेल्थ, ट्रेडिशन एंड पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स को हम साइड में रखते हैं, हम बात करते हैं हेल्थ और ट्रेडिशनल बिलीफ की, और सबसे ज़्यादा हम बात करते हैं हेल्थ की। तो अब देखिए, जो इंडिया के अंदर जो यूएसए चाहता है कि हम सोयाबीन और कॉर्न को आपकी कंट्री में सेल करें। वहाँ पर क्या है, जो सोयाबीन और कॉर्न जो है यूएसए में जो ग्रो किया जाता है, दैट इज़ मोस्टली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। वो जीएमओ से बनाई गई क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जितनी भी वहाँ पर सोयाबीन और कॉर्न की वेराइटीज़ है आपकी। बट इंडिया डजेंट अलाउ जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप, वो जीएमओ क्रॉप्स को नहीं अलाउ करता है। इवन आप सभी को पता होगा, कुछ साल पहले हमारे साइंटिस्ट ने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड की वेराइटी को डेवलप किया था, जिसे हमने नाम दिया था DMH11। उसको भी अभी तक ग्रो करने के लिए अलाउ नहीं किया है इंडियन गवर्नमेंट में। वो अभी भी लीगल और एनवायरमेंटल केसेस जो हैं उनके अंदर स्टक हो चुकी है। So how can we allow your crop? Because there are lot of concern कि क्या पता आपकी जो क्रॉप है यहाँ आकर के वो किस तरीके से हमारी बायोडाइवर्सिटी को इम्पैक्ट करेगी। जैसे आपको पता होगा, कांग्रेस ग्रास, हम जो यूएसए से वीट एक्सपोर्ट करते थे बिफोर द ग्रीन रिवॉल्यूशन, वो कांग्रेस ग्रास उसी की देन है, वहीं से वो वीड आए हैं। एंड नाउ कांग्रेस ग्रास जो है, आप सभी को पता है हमारी वीट क्रॉप को कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, एंड इट बिकम अ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू रिमूव दैट फ्रॉम द वीट क्रॉप। इस तरीके के केसेस हो सकते हैं। और हेल्थ कंसर्न, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, वी विल नॉट अलाउ यू टू सेल योर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, क्योंकि हम अपनी को ही नहीं ग्रो करने दे रहे हैं। जो हमारे साइंटिस्ट की डेवलप्ड जीएम क्रॉप्स हैं, हम उन्हें ही अभी तक अलाउ नहीं कर रहे, तो हाउ कैन वी अलाउ योर्स। दूसरा, यूएसए चाहता है कि हम हमारे डेयरी मार्केट को ओपन कर ले आपके लिए। अब यहाँ पे 2 कंसर्न है। सबसे बड़ा तो इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे अगर हमने हमारी मार्केट को ओपन कर दिया बाहर की मार्केट के लिए, तो आपने शायद एक वीडियो देखा होगा, मैंने डिस्कस किया था अबाउट द डेयरी प्रोडक्ट। हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट है, हम जब कॉपरेटिव्स को सेल करते हैं हमारे फार्मर्स अपना मिल्क, तो बहुत सस्ते दामों पर खरीदा जाता है ऑन द फैट कंसंट्रेशन के बेसिस पे कि इसमें फ़ैट कितना
देखना है तो हार्डली एक बॉटल जो है वो 20 रुपए लीटर की आती है आपकी पानी की, और अगर आप प्राइस देखेंगे कि कोऑपरेटिव किस रेट पर खरीद रही है तो दैट इज़ वेरी लेस, लाइक अराउंड योर 14-15 रुपए पर लीटर पड़ता है, बहुत बार ऐसा हो जाता है। सो अगर यूएसए से भी डेयरी प्रोडक्ट आने लगे तो ये प्राइस जो है बहुत डाउन चला जाएगा और डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा हमारे डेयरी फार्मर्स को। और डेयरी फार्मर मोस्टली हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं जो सोशियो इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा डिप्राइव्ड है, तो इससे हमारे फार्मर्स को डायरेक्ट इम्पैक्ट पहुंचेगा, उनकी इनकम को इम्पैक्ट पहुंचेगा। दैट्स वाई हमारी जो गवर्नमेंट है वो रेजिस्ट कर रही है। दूसरा, ये हमारे रिलीजियस और हमारे ट्रेडिशनल बिलीफ्स को भी इम्पैक्ट करेगा, बिकॉज यूएसए में जो डेयरी फार्मिंग है उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपकी इल प्रैक्टिसेस होती है। जो आपके एनिमल फीड्स है उनके अंदर आपका उनको एनिमल फीड्स ही प्रोवाइड किया जाता है, मीन्स जो एनिमल फीड जो उनको दिया जा रहा है दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम द डेड बॉडीज ऑफ द एनिमल, लाइक ब्लड मील हो गया, आपका बोन मील हो गया, आपका बोन स्ट्यू हो गया, यही सब चीज़ें उनको फेड किया जा रहा है, तो वही चीज़ें उनके मिल्क के अंदर भी आएगी। तो दैट इज इम्पैक्टिंग आवर रिलीजियस बिलीफ, ये हमारे रिलीजियस बिलीफ को भी इम्पैक्ट कर रहा है, तो ये एक कंसर्न हो गया। नेक्स्ट, जो हमारा इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है, हम चाहते हैं कि हम 20% इथेनॉल ब्लेंड करें पेट्रोल में बाय द ईयर 2030। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया है। इसके लिए अब हमने पीछे एक वीडियो डिस्कस किया था अबाउट द मेज, इथेनॉल एंड मेज। अगर आपने नहीं देखा हो तो वो वीडियो भी आप देखना, अगर उसके बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो ये जो हमारा इथेनॉल ब्लेंडिंग है इसके लिए कॉर्न और शुगर केन हमारी मेजर क्रॉप है। और अगर आपने अभी देखा होगा, जो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, कि जो मेज का प्रोडक्शन है इस साल बम्पर हार्वेस्ट हमारा होने वाला है। बहुत ज़्यादा जो एरिया है वो एकदम से हमारा अप्रॉक्सीमेटली 50% इंक्रीज़ हो गया है। और ये जो इंक्रीज़ इन एरिया है ये सिर्फ 1-2 स्टेट में देखने को नहीं मिला है, ये सभी स्टेट्स में देखने को मिला है। अब मान लीजिए हमारे यहाँ बम्पर हार्वेस्ट हो रहा है और हमारे फार्मर्स ने क्यों शुरू किया मेज ग्रो करना, क्योंकि लास्ट ईयर इथेनॉल ब्लेंडिंग की डिमांड को पूरा करने के लिए जब हमारी कंट्री में कॉर्न ज़्यादा नहीं था तो हमने बाहर से इंपोर्ट किया था उसे। सो हमारे फार्मर्स को ये एक राइट टाइम लगा कि इस समय अगर हम हमारे कॉर्न का प्रोडक्शन बढ़ा देंगे तो हमारे प्रोडक्ट को बहुत अच्छा प्राइस मिलेगा मार्केट के अंदर। तो अगर इस वक्त हम यूएसए के प्रोडक्ट्स को अलाउ कर देते हैं तो इट विल डायरेक्ट हैम्पर द फार्मर्स, ये हमारे डायरेक्ट फार्मर्स को इम्पैक्ट करेगा। जो कॉर्न के प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन हो जाएंगे। So to support our energy security and to support our local farmers, हमारी जो गवर्नमेंट है इसको रेजिस्ट कर रही है कि we will not allow it. So let's get back to our topic. अब एक बात करते हैं कि ये जो इंपोर्ट की एक्सपोर्ट की बातें हो रही है ये हमारे एग्रीकल्चर एस्पेक्ट के लिए क्यों ये रिस्की अफेयर है। सो अगर मैं देखूं तो आप सभी को पता होगा मोर देन 60% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर। हमारी आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन इसमें एंगेज्ड है। तो अगर बाहर से मैं इंपोर्ट करती हूँ बहुत ज़्यादा यूएसए के प्रोडक्ट्स तो ये डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट को, इनकम रिसोर्स को इम्पैक्ट करेगा मोर देन 60% ऑफ पॉपुलेशन। और मोस्टली ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा मेरे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को, या फिर जो फार्मर्स मेरे एरिड और सेमी एरिड रीजन में जो ऑलरेडी सोशियो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड है, उनके पास लैंड होल्डिंग बहुत थोड़ी है, उस थोड़ी लैंड होल्डिंग से उनकी जो इनकम आती है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगी। और आपको मैं बताना चाहूँगी कि कुछ साल पहले लाइक ड्यूरिंग द प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन का जो एरा था उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट ने पाम ऑयल के लिए अपनी मार्केट को, पाम ऑयल नहीं स्पेसिफिकली एडिबल ऑयल के लिए अपनी मार्केट को ओपन किया था। और आज वो क्राइसिस हम देख रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि वी आर डिपेंडेंट अपॉन द एक्सपोर्ट, हम इंपोर्ट्स पे डिपेंड कर रहे हैं एडिबल ऑयल के लिए। आज हम एडिबल ऑयल की अपनी ग्रोइंग पॉपुलेशन की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। हम 70 to 80% जो है एडिबल ऑयल बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये रीज़न था कि अगर बाई चांस ऐसा ही कुछ होता है तो हमारे फार्मर को अच्छा प्राइस मिलेगा नहीं, वो क्रॉप ग्रो करना बंद कर देंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हम उस क्रॉप के लिए कंप्लीटली डिपेंडेंट करेंगे, कंप्लीटली रिलाई करेंगे इंपोर्ट के ऊपर, जैसे एडिबल ऑयल के साथ हुआ है। सो ये एक बड़ा इशू है। दूसरा, जब ये
अमेरिकन प्रोसेस्ड फूड जो है, अमेरिकन प्रोडक्ट जो वो चीपर रेट पे अगर हमारे मार्केट में आए, वो ऑलरेडी वहाँ पर हाईली मैकेनाइज्ड कल्टीवेशन है तो वो ऑलरेडी चीपर है। सो यहाँ जब वो आएंगे और चीपर रेट पे अवेलेबल होंगे तो जो हमारे इंडियन गुड्स हैं, जो हमारे लोकल मार्केट के हैं, पीपल विल प्रेफर टू बाय द यूएसए वन। एक तो वो इम्पोर्टेड हो गए, दूसरा कम प्राइस पर अवेलेबल है, तो व्हाई वुड समवन परचेज एट अ हायर प्राइस। तो ये सब चीज़ें जो है हमारी मार्केट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी और हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी। जब आपको पता है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हमारी जीडीपी में 16% कॉन्ट्री करता है, तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा उसके कॉन्ट्रीब्यूशन पे और ये काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो सकता है। ये हमारे लेबर सेक्टर, हमारे फार्मर, हमारे एग्री मशीनरी, हमारे कंज्यूमर, रिटेलर, सबको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। सो एक बार एक लुक देखते हैं हम इंडिया यूएसए की ट्रेड डील में कि क्या ये ट्रेड ग्रो कर रहा है या इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, यूएसए कहाँ स्टैंड करता है। तो इसी साल की अगर मैं बात करूँ, पिछले साल कंपेयर, तो यूएसए का जो ट्रेड है एग्री गुड्स में इंडिया के अंदर 49.1% इंक्रीज हुआ है। पहले ये 1.3 बिलियन था, अभी ये हो गया है 1.69 बिलियन तक। इतना ज़्यादा यूएसए ने मतलब अपने एक्सपोर्ट को इंडिया के अंदर इंक्रीज़ किया है। और अगर मैं इंडियन गुड्स की बात करूँ इसी साल के अंदर, तो ये 24% राइज हुआ है। हम अभी तक जो सेल कर रहे हैं, वी आर एक्सपोर्टिंग 3.47 बिलियन जो है डॉलर का प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, विच इज़ गोइंग टू इंक्रीज बाय 7.7 बिलियन डॉलर। ये इतना इंक्रीज हो सकता है इस साल के एंड में। अगर अब हम ये तो था ग्रोइंग ट्रेड की, किस तरीके से हमारा ट्रेड ग्रो कर रहा है। सो अगर हम ट्रेड गैप की बात करें या एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें, तो इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता है डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स को। मतलब इंडिया यहाँ सी फूड को आपका एक्सपोर्ट कर रहा है, डेयरी प्रोडक्ट को कर रहा है, स्पाइसेस को कर रहा है, प्रोसेस्ड फूड को कर रहा है, एंड मैनी मोर थिंग्स आर देयर। बट यूएसए का जो एग्री गुड्स इंडिया में आता है वो बहुत कंस्ट्रिक्टेड है। बेसिकली ये आपका नट्स जो आलमंड वगैरह है, आलमंड है, इथेनॉल के लिए आपका कॉर्न हो गया, सोयाबीन ऑयल और कॉटन ये हम इतना सा ही यूएसए से हम एग्री एक्सपोर्ट करवा रहे हैं। बट वी आर सेलिंग देम लॉट ऑफ डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट। हमारा कोई ऐसा सेक्टर एग्रीकल्चर में अनटच्ड नहीं है जिसके प्रोडक्ट हमारे यूएसए की मार्केट में नहीं है। और ये जो ट्रेड गैप है ये काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया एक्सपोर्ट करता है यूएसए में अराउंड 6.21 बिलियन डॉलर के प्रोडक्ट्स जो है, और जो आपका यूएसए है उसका है सिर्फ 2.38 बिलियन डॉलर। सो यूएसए इज एट अ लॉस इन टर्म्स ऑफ योर एग्री गुड्स। एग्री गुड्स वो काफ़ी कम हमारे कंट्री में एक्सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से वो चाहता है, यूएसए चाहता है कि हम हमारी मार्केट को ओपन कर दें यूएसए के गुड्स के लिए। बट इट विल हैम्पर आर इंटरेस्ट। ये हमारे फार्मर्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। दैट्स वाई वी आर रेजिस्टिंग द डिमांड्स ऑफ यूएसए। अब जो इस टैरिफ के राइज होने से अगर कोई सेक्टर सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड होगा तो वो है हमारा सी फूड ट्रेड। क्योंकि आप सभी को पता है हमारी कंट्री में सी फूड इतना ज़्यादा कंज्यूम होता नहीं है। जितना हम प्रोड्यूस करते हैं मोस्टली हम उसको एक्सपोर्ट ही करते हैं। और यूएसए के अंदर जो सी फूड है, स्पेसिफिकली हम श्रिम्प को सेल कर रहे हैं, और 2024 में जो हमने एक्सपोर्ट किया था स्पेसिफिकली फॉर सी फूड इन यूएसए मार्केट, इट इज़ योर 2.48 बिलियन डॉलर। और ये जो है ईयर ऑन ईयर 32.5% इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमारी एक सनराइजिंग सेक्टर है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो अगर ये टैरिफ जो रेट है ये अगर किसी सेक्टर को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे तो वो करेंगे हमारे सी फूड सेक्टर को। और मोस्टली जो हमारे फिशरमैन्स है दे आर स्मॉल एंड मार्जिनल, सोशियो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड है। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को एक सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। सो ट्रेड तो बूम कर रहा है, बट वाई दिस पॉलिटिक्स इज देयर? सो दिस पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की अगर हम यूएसए मार्केट आपके एग्री गुड्स के लिए ओपन है तो यू हैव टू ओपन योर मार्केट। बट इंडिया को भी अपने फार्मर्स का इंटरेस्ट देखना है, क्योंकि हम एक एग्रीकल्चर प्रधान देश, हम कृषि प्रधान देश है, तो हम हमारे फार्मर्स के इंटरेस्ट को सबसे पहले रखते आए हैं। वाई वी विल कीप देम एट द लास्ट? क्यों अब हम उसे यूएसए की डिमांड्स के सामने उनको ये प्रॉब्लम फेस करने दे? और जैसा कि आप सभी को पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी हमारे फार्मर से प्रॉमिस किया है दैट दे विल नॉट लेट
द यूएसए डिमांड टू इम्पैक्ट आर फार्मर, हमारे फार्मर्स को इससे इम्पैक्ट नहीं होने दिया जाएगा, चाहे वो हमारे फार्मर हो, फिशरमैन हो, डेयरी हो, या फिर हमारे फिशरमैन्स हो। सो इन सब की वजह से हमारे फार्मर्स को इम्पैक्ट नहीं होने दिया जाएगा। एंड एज यू ऑल नो, अगर मैं आपको कहूँ कि यूएसए जो है एक नाराज़, शादी के अंदर जो नाराज़ फूफा होते हैं उनकी तरह बिहेव कर रहे हैं कि लाइक यू हैव अ डील विद यूके, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपने उनके साथ साइन कर लिया, यू हैव ओपनड योर मार्केट, बट वो ओपन, हमने जो मार्केट ओपन की है यूके के लिए वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, हमने वहाँ बेनिफिट कमाया है, बट यूएसए वांट कि आप मेरी शर्तों के अकॉर्डिंग चलो, बट ऐसा नहीं हो सकता। वी हैव ऑल्सो सम इंटरेस्ट एंड वाई वी विल अलाउ यू टू allow you in our country to suffer, to make our farmers suffer for that. So this is the all issue. If you have any of the कमेंट और आपका कोई भी इस पर्टिकुलर सेक्शन कोई भी व्यू है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा।